हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी को पता है आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में चेंज कर दिया गया है। इसका एक्ट नंबर है 45 और 2023 का ये एक्ट है। इसे हम डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ने वाले हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही इंग्लिश स्टूडेंट्स को और ना ही हिंदी के स्टूडेंट्स को। दोनों को साथ साथ हम दोनों को समझाते चलेंगे कि क्या है, ताकि दोनों ही लैंग्वेज पे हमारी अच्छी कमांड हो सके। किसी भी हिंदी के स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम ना हो, किसी भी वर्ड मीनिंग की या फिर किसी भी डेफिनेशन में किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो, तो हम इसे डायरेक्ट डायरेक्ट से ही पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हमें सबसे पहले इसका टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन बताया गया है। वो हर एक एक्ट में होता है। चैप्टर 1 का जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो हमें यही बताता है कि ये एक्ट है क्या है, क्या इसका कमेंसमेंट है और ये कहाँ कहाँ लागू होगा। तो इसका फर्स्ट सेक्शन कहता है कि इसका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और इसका एप्लीकेशन। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, कब ये प्रारंभ हुआ और कहाँ कहाँ ये लागू होता है। तो इस एक्ट का नाम है भारतीय न्याय संहिता ऑफ 2023। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। तो ये तब से आएगा जब से सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इस एक्ट के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। सबसेक्शन 3 बोलता है एवरी पर्सन शैल बी लायबल, हर पर्सन लायबल होगा टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अंदर हर वो पर्सन लायबल होगा and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। इस संहिता के अंदर हर वो पर्सन लायबल होगा जो जिसने भारत के अंदर जो दोषी है किसी कार्य के लिए, जिसने कोई भी गिल्ट, कोई भी अपराध भारत के अंदर किया है, इसके अलावा वो दंडनीय नहीं होगा। Any person liable by any law for the time being in force in India to be tried to an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में उस समय प्रवर्तित किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और वो भारत से बाहर किया है, तो उसको उस अपराध के लिए ऐसे ट्राई किया जाएगा, ऐसे ट्रायल में लाया जाएगा वो, जैसे कि वो अपराध उसने भारत के भीतर ही किया गया हो। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर भी कोई अपराध करता है तो उसको उस अपराध के लिए ऐसे ही ट्राई किया जाएगा जैसे उसने वो अपराध भारत के अंदर ही किया हो। ठीक है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5। इसका क्या बोलता है? सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? इस संहिता के उपबंध, इस संहिता के जो प्रोविजंस है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा कोई भी जो अपराध है, अगर किसी भी ऐसे इंसान, जैसे नागरिक द्वारा कमिट किया गया है जो भारत का नागरिक है, चाहे उसने वो अपराध भारत के भीतर किया है या भारत के बाहर किया है। सेकंड, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, तो उस पर उसी तरह से मुकदमा चलाया जाएगा जैसे वो कि भारत में हो। चाहे वो भारत के बाहर कहीं भी हो, तब भी उस पर उसी संहिता के अंदर मुकदमा चलाया जाएगा। सी है एनी पर्सन इन एनी प्लेस without and beyond India committing offense targeting a computer resources located in India। ये क्या बोलता है? भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, है ना, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। यदि कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाती है जो, जैसे आजकल बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटी होती है, वो कहीं भी बैठ के की जा सकती है,
तो ऐसी एक्टिविटी यदि भारत में की जा रही है तो भी वो पर्सन लायबल है, और यदि भारत से बाहर कर रहा है तो भी वो पर्सन लायबल होगा। उसको उसी तरह से दंड दिया जाएगा जैसे कि उसने वो अपराध भारत में किया हो। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्रेशन क्या बोलती है? इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस, इस सेक्शन में जो ये वर्ड ऑफेंस है वो इंक्लूड करता है एवरी एक्ट, हर वो एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर कमिट किया गया है, विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। वो कहते हैं कि ऐसे कोई भी एक्ट जो भारत से बाहर किया गया है उसको ऐसे ही दंडनीय अपराध माना जाएगा जैसे कि वो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अंदर दंडनीय होता। ठीक है। अब जिसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो एक पर्सन है कै, जो कि भारत का सिटीजन है, ठीक है। उसने भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर एक मर्डर कर दिया। तो भारत के किसी भी स्थान में जहां वह पाया जाए, भारत के किसी भी कोने में यदि वो पाया जाता है तो वो हत्या के लिए ट्राई किया जाएगा और हत्या के लिए कन्विक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसको उसी तरह से ट्राई किया जाएगा कि उसने भारत में ही वो मर्डर किया है। ठीक है, चाहे वो भारत में उसने किसी भी स्थान पे किया हो। ओके, तो इसका सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? Nothing in this Sanhita shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, or airmen in the service of the government of India, or the provisions of any special or local law। देखो ये आप सभी को पता है कि जो हमारे फोर्सेस होती है ना, जो हमारी ये फोर्सेस होती है इनके अलग लॉज होते हैं। तो इस संहिता में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये क्या बोलता है कि इस संहिता के जो प्रोविजंस है वो इन जो ये हमारी फोर्सेस के होते हैं, एयरमैन जो होते हैं, इन पर किसी तरह का कोई भी अ, किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। और कहीं का जो स्पेशल लॉ है, जो लोकल लॉ है, उस पर भी किसी तरह का इफेक्ट इससे नहीं पड़ेगा, किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उनके जो लॉज हैं वो ही रेगुलेट किए जाएंगे। तो ये है हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमें यही बताता है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे, इसका टाइटल क्या है, कमेंसमेंट क्या है, और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे। तो इसने आईपीसी हमें क्या बताता है कि कोई भी अपराध जो आपने भारत में किया हो या भारत से बाहर किया हो, वो आपको इस बीएनएस के इस सेक्शन के अंडर वो आप उसके लिए लायबल हैं, उसी के अंडर आपको पनिश किया जाएगा। यदि आप भारत से बाहर भी हैं तो भी आपको बीएनएस के अंडर पनिशमेंट मिलेगी। Thank you so much.